नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे घर बैठे अपना नया वोटर आईडी कार्ड या पहचान पत्र है वो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और आप अपने खुद का नया वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनाने की पूरी जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के साथ वो आप बने रहें। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है और आप अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक विभागीय वेबसाइट पे विजिट करना है। इलेक्शन जो कमीशन की वेबसाइट है उस पे आपको विजिट करना है। दोस्तों, अगर आप मोबाइल के द्वारा ये वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे तो सबसे पहले मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि आप अपना जो ब्राउजर है या फिर जो गूगल क्रोम है वहां पे जाके ये वेबसाइट आप सर्च कीजिएगा। तो देखिए, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे इलेक्शन कमीशन तो आपको देखिए एक वेबसाइट है यहां पे दिखाई देगी और वेबसाइट का नाम है eci.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो इस तरह का इंटरफेस है आपको यहां पे दिखाई देगा और ये वेबसाइट के नीचे आपको यहां पे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहां पे आपको एक लिंक है वो दिखाई देगा, रजिस्टर नाउ टू वोट। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पे अपना एक अकाउंट है वो बनाना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा तो आप इसमें डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट करके अपना नया वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहां पे एक अकाउंट है वो क्रिएट आपको करना है। अकाउंट है वो आप मोबाइल नंबर के द्वारा, ईमेल आईडी के द्वारा या फिर अन्य नंबर के द्वारा भी आप यहां पे बना सकते हैं। अगर आपके पास अपना फेसबुक अकाउंट है या फिर जीमेल अकाउंट है तो उसकी मदद से भी आप अपना नया अकाउंट है वो बना सकते हैं। और अकाउंट बनाने के लिए देखिए यहां पे आपको लिंक है वो मिल जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट। इस पे आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहां से सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, आपकी एक मेल आईडी आपको यहां पे पूछी जा रही है। जो आपकी मेल आईडी है उसके द्वारा भी आप बना सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल के द्वारा भी आप अपना अकाउंट है यहां पे बना सकते हो। तो चलिए यहां पर एक मेल आईडी के द्वारा अपना अकाउंट है वो रजिस्टर करते हैं। मेल आईडी लिखने के बाद आपको यहां कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक मेल है वो आपकी मेल आईडी पे आ जाएगी, जो मेल आईडी आपने डाली है। चलिए मैं आपको वो मेल आईडी वो दिखा देता हूं तो आप यहां पे दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से मेल आ जाएगी, वोटर पोर्टल। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहां पे एक लिंक है आपको यहां पे मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज है ओपन होगा जहां से आपको अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है और यहां पे लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट ए पासवर्ड। तो यहां पे आपका जो पासवर्ड है वो डालना है। चलिए मैं एक पासवर्ड है वो यहां पे डाल देता हूं, आपको भी इसी तरह से डालना है। और ध्यान रखना, जब भी आप पासवर्ड डालो तो अल्फाबेट में, स्मॉल लेटर में, स्पेशल जो कैरेक्टर हैं और जो डिजिट है वो आपको यहां पे डालना है। और जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है वही का सेम जो पासवर्ड है आपको नीचे भी डालना है। इसमें आपको अंतर नहीं करना है। अगर आप अलग अलग लिखोगे तो पासवर्ड आपका सेट नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये जो इमेज है इस इमेज का योग आपको यहां पे लिखना है। जैसे यहां पे 21 और प्लस 6 है तो 21 6 27 होते हैं, तो टोटल 27 हमने यहां लिख दिया। इसके बाद इनकी जो टर्म्स और कंडीशन है इनको ओके पे क्लिक करना है। फिर ये देखिए क्रिएट अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। इससे हमारा एक नया जो अकाउंट है वो बनके तैयार हो जाएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों इस तरह से आपको जो मैसेज है वो शो हो जाएगा, वेलकम टू द वोटर पोर्टल। वेलकम पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको फिल करनी है, यानी भरनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यदि आपका कोई सरनेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। और इसके बाद यहाँ से आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट है वो कर लेना। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है वो आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद इसे सबमिट है वो कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो गई और आपका जो वोटर आईडी का जो पोर्टल है वो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको 2-3 लिंक है वो मिल जाएंगे। पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं। सबसे पहले इस लिंक के द्वारा आप नया वोटर आईडी कार्ड है वो रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन करना हो तो यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने एक नया वोटर आईडी कार्ड है वो बना रहे हैं तो इसके लिए यहां से आपको रजिस्टर करना है और इस पे अपन क्लिक करते हैं। और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहां पे सबसे पहले इस तरह से आपका नाम है आपको यहां पे शो होगा और कुछ सेकंड के बाद आपको आगे यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। ये होने के बाद देखिए यहाँ पे लेट्स स्टार्ट लिखा हुआ है नीचे, सबसे लेट्स स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए जब भी आप ये ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय कुछ डॉक्यूमेंट या दस्तावेज हैं जो आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे या अपलोड करने पड़ेंगे, वो आपको तैयार करने। चलिए उन डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो एक तो आपकी पासपोर्ट साइज की जो फोटो
वो तैयार रखनी है। इसके अलावा आपकी जन्म तिथि का जो प्रूफ है वो रखना है। ये 10th की मार्कशीट हो सकती है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। इसके अलावा एक आपके एड्रेस का प्रूफ जिसमें राशन कार्ड हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। तो एड्रेस प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। यदि ये दस्तावेज आपने पहले से ही तैयार कर लिए हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहां पे देखिए आपको एक मैसेज शो हो रहा है, आर यू अप्लाई फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम। क्या आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड है वो अप्लाई कर रहे हैं? तो आपको यहां पे यस करना, ठीक है। तो चलिए अपन यस पे क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे पूछ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के निवासी हैं? तो आपको यहां पे लिखना है। अगर आप इंडिया के निवासी नहीं हैं तो आप नो आई एम ए नॉट इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो आपको यहां करना है यस आई एम एन इंडियन सिटीजन और रेजिडेंस। अगर आपने आउटसाइड ऑफ इंडिया है, मान लीजिए आप दूसरे देश के और इंडिया की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली, तब आपको यह करना है। अगर आपका जन्म वो इंडिया में ही हुआ है तब आपको यस आई एम एंड इंडियन सिटीजन ये आपको करना है। फर्स्ट वाले पे आपको यहां पे क्लिक करना है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पे देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पे डालनी है। और ओटीपी का जो समय रहेगा दोस्तों वो 1 मिनट का रहेगा, तो इसलिए आप जल्दी से अपनी जो ओटीपी आई है वो ओटीपी आप यहां डालिएगा। चलिए मैं ओटीपी है वो यहां पे डाल देता हूं। तो जो भी ओटीपी आई है वो मैं इस तरह से डाल देता हूं। चलिए इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर आपने ओटीपी सही डाली है तो देखिए इस तरह से लिखा होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अगली स्टेप है वो आ जाएगी। इसके बाद आपको यहां से अपनी जो डीओबी है या जन्म का प्रमाण है वो आपको यहां पे देना है, यानी आपकी जन्म तिथि आपको यहां से सिलेक्ट है वो करनी है। अब देखिए यहां से सबसे पहले आपका जो ईयर है जन्म तिथि का वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो मंथ है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद जो डे है वो डे आप यहां से सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिए ऑनलाइन वोटर आईडी के रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आपकी जो जन्म तिथि है वो 1 जनवरी 2003 से पहले तो ही आप ऑनलाइन है वो अप्लाई कर पाओगे। यदि इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो नहीं कर पाओगे। देखिए फिलहाल की स्थिति में जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि आगे 1-2 साल बाद में ये डेट वो बढ़ती जाए, तो ऐसे में आप यहां पर ये डेट है पहले चेक कर लीजिएगा कि इस डेट से पहले आपका जन्म हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपका जो गांव है जहां पे जन्म हुआ है उस गांव का नाम या उस शहर का नाम आपको यहां पे लिखना है। तो चलिए मैं यहां पे शहर का नाम है वो लिख देता हूं। इसके बाद आपका जो स्टेट है वो आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेना है। चलिए मैं यहां से डायरेक्टली स्टेट है वो सिलेक्ट वो कर लेता हूं। चलिए यहां से राजस्थान करते हैं। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेना है। चलिए मैं यहां से डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पे ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी आप अपनी जन्म तिथि वेरीफाई करवाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यहां पे अपलोड करना चाहोगे, ठीक है। यहां पे कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, मार्कशीट है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहां पे 10th की मार्कशीट है उससे डीओबी है वो वेरीफाई करवाना चाहूंगा, तो इसको मैं है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों यहां पे आपको जो फाइल है वो अपलोड करनी है, और अपलोड करने के लिए आपको यहां ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, अगर आप डिजी लॉकर को यूज करते हैं तो डिजी लॉकर की मदद से भी अपने डॉक्यूमेंट डायरेक्टली यहां अपलोड कर सकते हैं। यदि आप डिजी लॉकर से अपलोड करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर पे आपको क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए डिजी लॉकर है, इस पे आपको क्लिक करना है। और आपका डिजी लॉकर का अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से बना हुआ वो मोबाइल नंबर आपको यहां डालना है और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट है ऑटोमेटिक यहां पे अपलोड हो जाएगा। मैं यहां पे डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट वो अपलोड नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली अपनी पीसी से अपलोड कर रहा हूं। तो सबसे पहले वो फाइल है वो सिलेक्ट करते हैं, और जो भी फाइल है वो यहां से आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो फाइल की जो साइज है वो 2 MB से कम होनी चाहिए, 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ प्रीव्यू है वो भी दिखाई देगा। और ध्यान रखना कि आपकी जो इमेज की जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 2 MB से ज्यादा होगी तो आपकी जो इमेज है या फोटो है वो अपलोड नहीं होगी। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं वेल डन, योर फाइल हैज बीन अपलोडेड, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट पहले जो आपने सिलेक्ट किया वो आ जाएगा, यदि गलती रह गई तो आप अपना जेंडर वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो इमेज है, फोटो है, वो आपको यहाँ से अपलोड करनी है। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ से आपकी जो फोटो है, इमेज है, वो आपको यहाँ से इस तरह से क्रॉप है वो कर लेनी है, और क्रॉप इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेनी है। ठीक है, चलिए फिर आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देनी है, तो आपकी इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी इमेज है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। और ध्यान रखना दोस्तों, इमेज की जो साइज है वो आपको एक्चुअली रखना है 3.5 गुणा 4.5 सेंटीमीटर आपको रखनी है, और इसकी अधिकतम जो साइज है वो 200 KB होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कम ज्यादा रही तो आपकी इमेज वो सही यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पे डालना, एक बार आप चेक कर लेना सही तरीके से। इसके बाद यदि आपका कोई सरनेम है तो सरनेम आप डाल सकते हैं। हिंदी में आपका नाम क्या है वो नाम आपको यहाँ ऑटोमेटिक है दिख जाएगा। यदि हिंदी में कोई गलत है तो आप दोबारा यहाँ लिख दीजिएगा। यदि कोई उपनाम है तो हिंदी में तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, यदि यहाँ सब कुछ सही है। इसके बाद दोस्तों यदि आपकी डिसेबिलिटी है, मान लीजिए आपको कोई लोकोमेटिव है, कोई आंखों में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, तो आप डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से देखिए नो डिसेबिलिटी है, इसको आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके कोई भी एक फैमिली मेंबर की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, यानी जिसकी भी आप आईडी बना रहे हैं या अपनी खुद की बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना जो रिलेटिव का जो नाम है वो आपको डालना है। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम या मदर का नाम या फिर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अपने फैमिली मेंबर की जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर इशू हुआ है या फिर पहले से बना हुआ आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं बना हुआ तो आप इसे खाली जोड़ सकते हैं, लेकिन बना हुआ है तो आपको डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नंबर डालने से आपके गांव की जो वोटर पहचान जो लिस्ट होती है उसके अंदर आपका नाम है वो ऑटोमेटिक है उसी क्रम में उसी वार्ड के अंदर है वो चला जाएगा, तो ये आपको डालना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे अपने जो रिलेटिव का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना। अगर मदर का डाल रहे हो तो मदर का नाम आपको डालना है, फादर का डाल रहे हो तो फादर को आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर अपने रिश्तेदार का कोई उपनाम है, सरनेम है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डिटेल है वो फिल कर देता हूँ। चलिए इसके बाद रिलेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी अगली स्टेप है वो आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जहां पर आपका मूल निवास है, जहां पर आप रहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका जो हाउस नंबर है वो लिखना। अगर आपके हाउस नंबर का आपको पता नहीं है तो आपके रिलेशन या आपके परिवार में किसी का वोटर आईडी कार्ड होगा उसके ऊपर हाउस नंबर जरूर होंगे, तो वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्ट्रीट और एरिया लिखना है। यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे अपना गाँव या विलेज का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, अपना एरिया का टाइप आपको यहाँ पे लिखना है, फिर पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए दोस्तों ये जो लोकेशन है, ये जो एड्रेस है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अनुसार मैप के द्वारा ऑटोमेटिक लोकेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इस तरह से स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद अपना जो असेंबली है वो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे असेंबली है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका एरिया है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए एक बार मैं एड्रेस है वो फिल कर देता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहां से आपका जो एड्रेस का प्रूफ है वो आपको यहां पे अपलोड करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहां से अपलोड करना चाहते हैं, जैसे बैंक की पासबुक है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, जो भी एड्रेस का प्रूफ आप यहां पे अपलोड करना चाहते हो वो यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और इसके बाद डायरेक्टली आप यहां से उसे अपलोड है वो कर लीजिएगा। चलिए मैं अपलोड है वो करता हूं। चलिए मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया है और साइज है वो इसकी 2 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये अपलोड है वो कर पाओगे, वरना अपलोड नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो यहाँ डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया है, सक्सेसफुली अपलोड है वो हो गया। चलिए अब अपन इसको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, इससे हमारी जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है आपको आ जाता है। यहाँ से आपको प्रमाणित करना है कि अभी आपने जिसका फॉर्म ये अप्लाई किया है इसको आप कैसे जानते हो और कितने साल से आप जानते हो। तो यहाँ से सिलेक्ट है वो आप कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से जो ईयर है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, और कौन से मंथ से आप इसको जानते हो वो मंथ वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फादर का नेम या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए लिखने के बाद प्लेस है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, स्थान का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है।
इसे अगली जो स्टेप है वो आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखिए फॉर्म नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया, यानी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे अभी आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे, जो भी नाम आपने डाला था, वो एक एक करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन देख रहे हो, जो भी डाटा आप देख रहे हो, उसे सही तरीके से आप चेक कीजिएगा, वरना अगर कोई गलती रह जाती है तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में आप ध्यान कर लीजिएगा कि आपने जो डिटेल यहाँ पे भर के लेके, यानी कैंडिडेट का नाम है, उसके पिता का नाम है, उसकी जन्म तिथि है, उसका जो एड्रेस है, उसका स्टेट है, वो पूरी चीज है आप अच्छी तरह से चेक है वो कर लेना। फॉर्म को पूरी तरह से चेक करने के बाद दोस्तों यदि फॉर्म में कोई गलती रह जाती है तो देखिए नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां से आप फॉर्म है वो एडिट कर सकते हो और शुरू से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जहां पे आपको एडिट करना है वो एडिट कर लीजिएगा और सेव कंटिन्यू है वो कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म भर लिया और फॉर्म में सारी जानकारी सही है और फाइनली आप इसे सबमिट करना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आप क्लिक है वो कर दीजिएगा और इससे आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाता है। इसके बाद एक मैसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेचुलेशन और जो भी आपका नाम है, यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। और आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इस आईडी को आपको संभाल के रख लेना है, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए आपको यहाँ डायरेक्टली होम पे आपको क्लिक करना है, या फिर जब भी आप स्टेटस चेक कर रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आईडी में लॉगिन कर लेना है। अगर आपने ऑनलाइन वोटर आईडी अप्लाई किया है, जिस मेल आईडी से, जिस लॉगिन आईडी से आपने अप्लाई किया है, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन है, आपको यहाँ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर, जो फॉर्म है, आप यहाँ पे डाल दीजिए। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे ट्रैक योर स्टेटस है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेटस का पता लग जाएगा। यहाँ पर 4 स्टेप होंगे, ठीक है। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, यानी हमने फॉर्म है वो सबमिट कर दिया। इसके बाद दूसरी जो स्टेप आती है वो बीएलओ अपॉइंटमेंट की आती है, यानी विभाग के द्वारा आपके गांव या शहर में जो बीएलओ है, जो वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन लेता है, उसको अपॉइंटमेंट करेगा, उसका नाम है आ जाएगा। यदि वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो यहां पर भी ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद जो बीएलओ है वो आपके घर तक है वो जांच करने आएगा, यानी ये जो फॉर्म भरा है क्या वो सही है या गलत है, वो फील्ड वेरिफिकेशन करेगा, व्यक्तिगत आपके घर पे जांच करेगा। यदि वो सही पाई जाती है तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, वो अपनी आईडी के द्वारा इसे वेरीफाई है वो कर देगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए बीएलओ ने आपका वेरिफिकेशन कर दिया और वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनली आपका जो फॉर्म है वो डिपार्टमेंट के पास सबमिट हो जाएगा। और डिपार्टमेंट यदि आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा, यदि रिजेक्ट करता है तो यहाँ पे रेड कलर है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम स्टेटस का पता है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हमारा वोटर आईडी कार्ड है ऑनलाइन है घर बैठे वो बना सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए या बनाते समय यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मुझे बताना कि आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक जानकारी और देना चाहूंगा, देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन है आप अपने मोबाइल के द्वारा, मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी है वो देने वाला हूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।